नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टेडिया एकेडमी स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और आज अपनी मिक्स क्लास की बात करें, मिक्स क्वेश्चन की, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की। तो दोस्तों इसकी आज जो है 42वें नंबर की क्लास होने वाली है। लगातार आप लोगों के लिए दोस्तों हम क्लासें ले रहे हैं, लगभग 3 महीने के आसपास हो गए। आपको निःशुल्क तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों चतुर्श्रेणी कर्मचारी की। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आप लोगों को पता है दोस्तों, शाम को 4 बजे मैडम आपको इंग्लिश पढ़ा रही है और शाम को 7 बजे दोस्तों मैं हिंदी, आपके जीके, साइंस, कंप्यूटर सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये 2 टाइम है, ये नोट डाउन कर लो और रोजाना इस टाइम क्लास लिया करो, ठीक है मित्रों। और जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज लेनी है वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, उनके लिए लास्ट में जानकारी बता दूंगा। वीडियो की भी टेस्ट सीरीज आ गई, 4th क्लास की भी आ गई, हिंदी की, जीके की, किसी की भी लेनी हो तो ले लेंगे, है ना। तो लास्ट में बात करेंगे। चलो दोस्तों पहले पढ़ाई करते हैं। प्यार से आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, निम्न में से कौन बागड़ के गांधी के नाम से या वागड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है, बताओ। आपको पता है अलग अलग गांधी जी थे, राजस्थान का गांधी, चिड़ावा का गांधी, राजस्थान का लौह पुरुष, ठीक है ना। तो चलिए बताओ आप लोग फटाफट फटाफट। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, वागड़ के गांधी जो बोलते थे भोगीलाल पांड्या को। आपको पता होगा भोगीलाल पांड्या जी वही पांड्या जी है ये जिनका बारे में आपको पता होगा कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भी भोगीलाल पांड्या जी के द्वारा की गई थी। यह आप लोगों को याद रख लेना है, डूंगरपुर प्रजामंडल की। अब चलो थोड़ा सा और जानकारी जान लेते हैं। राजस्थान के गांधी किसको कहते हैं? तो राजस्थान के गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट, जो कि सिरोही वाले थे। चिड़ावा के गांधी किसको बोलते हैं? जो चिड़ावा झुंझुनू वाले थे, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी को, उनको। जो है गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज। और गांधी जी की मानस पुत्री किसको बोलते थे? आपको पता होगा तो बूंदी की थी। कौन थी? कमेंट करके बताना है आप लोगों को। क्या करना है? कमेंट करना है। इंटरनेट पे सर्च करो, कहीं भी सर्च करो, मुझे नहीं पता। मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए कि गांधी जी की मानस पुत्री कौन थी, ठीक है। राजस्थान के लौह पुरुष किसके नाम से, किसको जाना जाता है उपनाम से? तो दामोदर दास राठी जी को जाना जाता है। और वर्तमान राजस्थान का निर्माता किसको कहा जाता है? तो मोहनलाल सुखाड़िया जी को वर्तमान राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। तो इतनी बातें आप याद रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। अगला प्रश्न, जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जोधपुर में एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है जसवंत थड़ा। तो जसवंत थड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? याद रखना है, सरदार सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार सिंह जी ने निर्माण करवाया था जसवंत थड़ा का। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? आपको बताना है मित्रों, यहां पर बताइए फटाफट से। निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? तो रीति रिवाज का संबंध विवाह से है, आपको बताना है। तो सामेला का संबंध, सामेला का संबंध दोस्तों किससे है? विवाह से है। रख लोगे याद। सामेला, सामेला मतलब होता है मधुपर्क। क्या होता है? सामेला का मतलब होता है मधुपर्क। शादी पर वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष की अगुवाई करना, ये होता है। आपको पता ही होगा दोस्तों बडार, बडार भी शादी से संबंधित है। शादी के समय जो प्रतिभोज होता है यानी कि झीमन होता है उसको बोलते हैं। और मोड़ बांधना क्या होता है? तो मोड़ बांधना होता है वर को बारात में चढ़ाते समय मांगलिक जो कार्य करते हैं उसको बोलते हैं मोड़ बांधना। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन था? आपको बताना है कि जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु तक अपने आप को दोस्तों स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाले राजपूत राज्य कौन सा था? तो आपको अच्छे से पता होगा, वो था दोस्तों मारवाड़। कौन था? मारवाड़ था, याद रखिएगा। रख लोगे याद। और दोस्तों ये प्रश्न जो करवा रहा हूं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने PYQ क्वेश्चन है। और आप लोगों को पता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी का कहना है कि 80% जो क्वेश्चन आते हैं आपकी भर्ती परीक्षाओं में वो PYQ आते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग दानव दुर्ग में आता है?
आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा दुर्ग है जो दानव दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो वह है जैसलमेर दुर्ग। दानव दुर्ग जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग का अन्य नाम है सोनारगढ़। आपको पता है इसी श्रेणी का एक और दुर्ग है जूनागढ़, जो कि बीकानेर में, और आपको पता होगा नागौर का दुर्ग, वो भी दानव दुर्ग की श्रेणी में आता है। कुछ चीजें और जान लेते हैं दोस्तों। आपको याद रखना है गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग, इसको दोस्तों जल दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ये झालावाड़ में है। और दोस्तों आपको पता होगा महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम दोस्तों मुस्तफाबाद भी रखा था। क्या रखा था? मुस्तफाबाद भी रखा था। ये आपको याद रखना है, रख लोगे याद? चलिएगा, अगला प्रश्न है हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित्र में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से था? आपको बताना है हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित्र में उल्लेख कुमारपाल किस राजवंश से संबंधित है? तो याद रखना चालुक्य से संबंधित है। किससे? चालुक्य से। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? आपको पता है श्रीनाथ जी के जो मंदिर में दोस्तों जो पिछवाइयाँ होती है भगवान श्री कृष्ण के पीछे, उन्हीं को बोलते हैं पिछवाई। तो नाथ द्वारा शैली आपको याद रखना है। पिछवाई किस चित्रकला शैली संबंधित है? नाथ द्वारा राज संबंध से संबंधित है। इसमें भगवान कृष्ण के अधिक चित्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांश प्रयुक्त होता है? तो आपको याद रखना है जैसलमेर में। नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के जैसलमेर में अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहाँ हैं? तो राजस्थान में कोलवी की गुफाएं हैं झालावाड़ में। कहाँ पर है? तो कोलवी की गुफाएं नाम याद आते हैं, आपको याद रखना है कि कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में हैं। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, जोधपुर में कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? दोस्तों जब एकीकरण हो रहा था उस समय जोधपुर के एक महाराजा थे, वो चाहते थे कि अपना राज्य एकदम स्वतंत्र रहे और वो पाकिस्तान के साथ भी मिलना चाहते थे। तो उनका नाम है महाराणा हनुमंत सिंह। कौन? महाराणा हनुमंत सिंह। दोस्तों आज की क्लास में पूरे कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। क्लास अंत तक देखनी है। आप लोगों को बता देता हूं क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और दोस्तों इंग्लिश की मैंने बता दिया, आपको मैडम पढ़ाती है शाम को 4 बजे। क्लास देख लिया करो। अभी जो है टेंस चल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, पास्ट टेंस चल रहा है, आज कल जो है। तो ऐसे रोज क्लासें आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। फ्यूचर वगैरह फिर क्वेश्चन वगैरह सब कुछ कंप्लीट करवा देंगे एग्जाम तक आपको मैडम। तो आप डेली क्लास लो। चलो दोस्तों क्वेश्चन है आपका, निम्न में से निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिएगा, आपको बताना है, और कूटों की सहायता से सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है आपको। चलो बताओ। इधर दे रखा है पक्षी अभ्यारण्य, इधर दे रखा है मतलब सॉरी यहां पर दे रखा है इधर आपको अभ्यारण्य, इधर जगह दे रखी है, ठीक है ना। बताओ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपको पता होगा पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में है। आपको पता है बाघ परियोजना कहाँ है? बाघ परियोजना रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। करसनमग्र मगर अभ्यारण्य आपको पता है तालछापर चूरू में है। उड़न गिरहरी कहाँ है? सीता माता है। यदि आपसे ऐसे पूछ ले कि बटबड़ पक्षी कहाँ पर मिलता है, तो बटबड़ पक्षी का आपको याद रखना है गजनेर अभ्यारण्य में। यदि आपसे पूछ रहे कि सर्पों की शरण स्थली, सांपों की शरण स्थली कौन सी है, तो शेरगढ़ अभ्यारण्य है। यदि आपसे पूछ रहे हरे कबूतर कहाँ मिलते हैं, तो सरिस्का के अभ्यारण्य में। और आपसे पूछ रहे कि जवार सागर बांध कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कोटा में है जवार सागर बांध। तो हो जाएगा आप लोगों को याद। चलो मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर भी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, चलो करो आप फटाफट। जवार सागर बांध कहाँ है? आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जवार सागर बांध जो कि चंबल नदी पे बना हुआ है कोटा जिले में। कहां पर है? कोटा में। आपको पता होगा कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? तो राणा प्रताप सागर बांध ये भी चंबल नदी पर है, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है।
यदि आपसे पूछे उम्मेद सागर बांध तो आपको उम्मेद सागर बांध कहाँ पर नजर आएगा, जहाँ से उम्मीद होगी। उम्मेद सागर कहाँ से आएगा, जहाँ से उम्मीद होगी, यानी कि भीलवाड़ा से हमको उम्मीद है। माही बजाज सागर बांध आपको पता है माही नदी पर है, बांसवाड़ा में। और ऐसे ही आप लोगों से पूछ ले कि मेजा बांध कहाँ है, तो आपको याद रखना है मेजा बांध भीलवाड़ा में। यदि आपसे पूछ ले उसी प्रकार अड़वाना बांध कहाँ है, ये भी भीलवाड़ा में। यदि आपसे पूछ ले बांकली बांध कहाँ है, तो बांकली बांध कहाँ याद रखना है, जालोर में। यदि आपसे पूछ ले मोरेल बांध पूछ ले या इसरदा बांध पूछ ले तो सवाई माधोपुर में। पांचना बांध पूछ ले जो 5 नदियों के संगम पे बना हुआ है, करौली में। जाखम बांध पूछ ले आपसे जाखम तो प्रतापगढ़ में। जवाई बांध पूछ ले तो पाली में। रख लोगे याद। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। क्लास पसंद आ रही है तो एक बार तो लाइक तो बनता है और वीडियो को शेयर करना बनता है कि नहीं। आपके कोई भी टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप स्टेटस है, आप लगा लिया करो। बहुत सारे बच्चे हैं जो लगाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने को दिल से चाहते हैं और दिल से पढ़ना भी चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे जब स्टेटस लगाते हैं तो मन में से एक इच्छा निकलती है कि यार आप लोगों को और पढ़ाया जाए। तो थोड़ा ऐसा किया करो यार, ताकि हमारा मन ना करे तब भी हम आप लोगों को पढ़ाएं। ऐसा होना चाहिए अंदर से, क्योंकि आप लोगों का प्यार रहेगा उतना ही हमारा आपके प्रति प्यार रहेगा। क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है जैसलमेर। क्या होगा, जैसलमेर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है। बताओ, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की जो उत्पत्ति होती है वो कौन से क्षेत्र से होती है, बताइए। तो भूमध्य सागर क्षेत्र से होती है दोस्तों। जो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है ना अभी सर्दी के टाइम में, जो ओले वगैरह पड़ते हैं सर्दी के टाइम में, वो इसी से आती है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, राजस्थान में निम्न में से किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है। आपको पता होगा दोस्तों ये राजस्थान है प्यारा सा, यहाँ होके दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है, जो कि कर्क रेखा की लंबाई है कुल 26 किलोमीटर। आपको पता है ये बांसवाड़ा के एकदम मध्य में होके गुजरती है और डूंगरपुर के छूती हुई गुजरती है। तो बताओ, देखो बांसवाड़ा कोई ऑप्शन में है नहीं, डूंगरपुर ऑप्शन में, तो डूंगरपुर अपना जवाब होगा। और माही नदी को, तो आपको पता होगा माही नदी को 2 बार काटती है ये। तो ये भी क्वेश्चन आ रखा है बहुत बार, एकमात्र ऐसी नदी है जिसको 2 बार कर्क रेखा काटती है। अगला प्रश्न, अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है। ऐसा अभ्यारण्य जहां से मानसी हो गई, वाकल हो गई, ये नदियां गुजरती है। तो आपको पता होगा दोस्तों फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है, कहां पर, उदयपुर में। तो फुलवारी की नाल उदयपुर से होकर के गुजरती है मानसी वाकल नदियां, ये आपको याद रख लेना है। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, क्लास पसंद आ रही है, बता दो कमेंट करके, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आप, और बेल आइकन का जो एक ऐसा बटन रहता है ना उसको दबा लिया करो, जैसे आपको पास वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बोराट का पठार किन के मध्य स्थित है। बोराट का पठार कहाँ है, तो बोराट का पठार को याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। आप कुत्ते को बोलोगे भौंक मत, कुत्ता बोलेगा भाई भौंकूंगा, तो याद रखो कि कुत्ता तो भौंक, हमको याद हो चला, ठीक है ना। बो से तो बोराट याद रख लो, कु से कुंभलगढ़, गो से गोगुंदा याद रख लो कि बोराट जो है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। रख लोगे याद, कुत्ते से याद हो जाएगा, तो ऐसे आप याद कर लेना। दोस्तों अब कुछ और जानकारी बता दूं आप लोगों को जो आपकी परीक्षा में आ जाए। आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो याद रखना है उड़िया का पठार है। कौन से जिले में, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना सिरोही में। आपसे पूछे आबू का पठार कहाँ है, ये भी सिरोही में। मेसा का पठार कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। आपसे पूछे चित्तौड़गढ़ का किला किसके ऊपर बना हुआ है, मेसा के पठार के ऊपर बना हुआ है। आपसे पूछे चिड़िया टूक पहाड़ी कहाँ है, जोधपुर में। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ है वो बना हुआ है, तो ऐसे याद रख लिया करो। उसके अलावा आपसे पूछ ले लसाड़िया का पठार कहाँ है, तो लसाड़िया का पठार उदयपुर से राजसमंद झील के आगे हैं। उदयपुर से जयसमंद झील के आगे हैं। लसाड़िया का पठार उदयपुर से जयसमंद झील के आगे है, आपको याद रखना है।
मानदेसरा पठार कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। आपसे पूछे ऊपर माल का पठार कहाँ है, तो बिजोलिया से बेसरोडगढ़ के मध्य है। अगला और प्यारा सा प्रश्न आप लोगों के लिए फिर से आपके सामने, इधर दे रखा है नगर, इधर दे रखा है उड्डयन केंद्र। आपको जवाब देना है नहीं सही है, गलत युग्म कौन सा है। आपको पता है जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा है। रोजाना में वीडियो बनाता हूं, आप कभी कभी देखते होंगे एरोप्लेन निकल के जाता है, बहुत खतरनाक आवाज आती होगी आपको वीडियो में, कभी कभी बीच में आती है कि नहीं आती है ना, तो मैं बस एयरपोर्ट के सामने से वीडियो बनाता हूं। दूसरा है उदयपुर में कौन सा एयरपोर्ट है, डबोक या इसी को बोलते हैं राणा प्रताप एयरपोर्ट, ठीक है ना, सही जवाब है। कोटा में कोटा हवाई अड्डा है, ये बात भी एकदम सटीक है। जोधपुर में दोस्तों पालम हवाई अड्डा नहीं है। जोधपुर में कौन सा है, तो फिर सर जोधपुर में रातानाडा, कौन सा वाला, रातानाडा हवाई अड्डा है। यदि आपसे पूछ ले बीकानेर में कौन सा है, तो नाल हवाई अड्डा है। कौन सा है बीकानेर में, नाल हवाई अड्डा है, रख लोगे याद। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इंसेप्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती। कौन सी वाली इंसेप्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती, बताओ। तो सिरोही में पाई जाती है, भीलवाड़ा में, राजस्थान में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है आपके बूंदी में। बूंदी में कौन सी पाई जाती है, आप बूंदी की बोले या हाडोती की बोले, तो हाडोती में पाई जाती है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में वर्टिसोल मृदा। किस प्रकार की वर्टिसोल मृदा पाई जाती है, याद रख लेना। सर इंसेप्टिसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है, तो मैं बता दूं सिरोही हो गया, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, इनमें पाई जाती है। और एरिडोसोल कहाँ पाई जाती है, यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए तो एरिडोसोल अपने पश्चिम वाले जो कुछ कुछ जिले हैं ना, जैसे चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, इन जालोर वगैरह इनमें पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि एरिडोसोल एवं एंटीसोल प्रकार की दोनों मृदा मिलकर के सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, क्वेश्चन है आपके लिए लाजवाब। थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है। अभी आप देख रहे होंगे, थोड़े दिन बाद देखना बहुत मामला होगा कि दिन में तो जैसलमेर में तापमान रहता है खतरनाक, रात में हो जाता है बहुत कम। ये क्यों होता है बताओ। तो ये इसलिए होता है दोस्तों, इसलिए होता है कि वातावरण की जो शुष्कता होती है वो उच्च स्वच्छ आकाश यानी कि मिट्टी की बलुई प्रकृति या वनस्पति के अभाव के कारण। समझ गए आप लोग। थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है क्योंकि वातावरण की शुष्कता होती है, स्वच्छ आकाश होता है, मिट्टी की बलुई प्रकार होता है, प्रकृति वहां पर है नहीं, वनस्पति का अभाव है, पेड़ पौधे है नहीं, इसलिए दोस्तों ऐसा एकाएक देखने को वहां पर मिलता है। अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों ये रहा, निम्नलिखित से कौन सा राजस्थान की अंत प्रवाही नदी नहीं है। किस प्रकार की अंत प्रवाही, अंत प्रवाही का मतलब होता है छूमंतर वाली, मतलब इनलैंड वाली, जो मतलब गायब हो जाए कहीं ना कहीं मरुस्थल में, उस प्रकार की नदी इनमें चारों में से कौन सी नहीं है। गग्गर भी है, साबी भी है, कांतली भी है, परंतु कोठारी नहीं है। कौन सी नहीं है, कोठारी नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान का वो जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है, यानी कि राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी एमपी और गुजरात से सीमा लगती है, तो ये आपको याद रखना है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ऐसा जिला है जिसकी सीमा दोस्तों आपके मध्य प्रदेश से भी लगती है और गुजरात से भी लगती है। इस प्रकार के 4 जिले हमारे राजस्थान में। कौन कौन से हैं, जैसे आपसे पूछे कि हरियाणा और पंजाब के साथ किस जिले की सीमा लगती है, तो हरियाणा और पंजाब के सामने साथ में जो सीमा लगती है वो लगती है हनुमानगढ़ की। यदि ऐसे आपसे पूछ ले कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा किसकी लगती है, तो ये आपको देखो पुराने क्वेश्चन के हिसाब से तो आपको याद करना है भरतपुर, रख लोगे। पुराने के अनुसार आपको भरतपुर याद रखना है। अभी नए के हिसाब से मेरे हिसाब से डींग हो गया है ना, पर क्वेश्चन आएगा पुराना वाला है भी, समझ गए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा कौन साझा करता है, क्वेश्चन आ जाए धौलपुर। पहले भी धौलपुर था, आज भी धौलपुर है। और मध्य प्रदेश गुजरात मैंने बता दिया कि बांसवाड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्रशैली के प्रमुख विशेषता है। पंचतंत्र चित्रांकन, पंचतंत्र के बारे में जो चित्रांकन है वो किस चित्रशैली में है, तो आपको याद रखना है मारवाड़ में। किस वार्ड में, मारवाड़ में। अगला प्रश्न, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है।
तो आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कृष्ण भगवान के जो काले पत्थर की मूर्ति है उसके लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है कि मान सिंह ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? किसने बनवाया था? तो मान सिंह ने अपने पुत्र जगत शिरोमणि की याद में बनवाया था, अपनी पत्नी के कहने पर। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने कहा है कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है? ये कहा था दोस्तों शांता त्रिवेदी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में किस क्षेत्र में पंथारी के मेंढक मिष्टान प्रसिद्ध है? बताओ। पंधारी के मेंढक मिष्टान भंडार है प्रसिद्ध, बताओ। जवाब हो जाएगा बीकानेर के हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए ये रहा, करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब की गई? बताओ। करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य जो संधि कब की गई आपको बताना है। तो ये संधि की गई थी 9 नवंबर 1817 में। करौली और अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई थी वो हुई थी 9 नवंबर 1817 को। अगला प्रश्न आपके लिए, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की चित्रशैली संबंधी। आपको एक चीज बता दूं, मोर का चित्र आपको हर चित्रशैली में मिलेगा। हर चित्रशैली में लगभग आपको मोर का चित्र मिलेगा। सर फिर ये क्वेश्चन क्यों आया? जयपुर में मिलेगा, किशनगढ़ में मिल जाएगा सर, फिर हर आप तो सबकी बता रहे हो। हाँ मिल जाएगा। बात क्या पूछी जा रही है? ध्यान से देखो क्वेश्चन की, थोड़ी से गौर करके देखो भाई। थोड़ा सा आप अच्छे से देखो क्वेश्चन को क्या पूछना है, कोशिश कर रहा है क्वेश्चन वाला। रख लोगे याद? समझ में आ गया? वर्षा में नाचता हुआ बोले या फिर नाचता हुआ मोर बोले, ये केवल और केवल मिलता है बूंदी में। कहां पे मिलता है? बूंदी चित्रशैली में मिलता है, केवल और केवल ये। रख लोगे याद? चलो अगला प्रश्न, मेहमद का आभूषण है। मैं आभूषण वाली में पूरी क्लासिक करवा दूं, 2 पार्ट में आपको क्लासिक करवा दी मैंने मेहमद की। एक भी बच्चे ने गलत किया ना, देख लेना फिर आप अपने आप एक चाटा लगा लो गाल में। खुद बैठे हो ना, चाहे अपने बैंड देख रहे हो, भाई देख रहा हो, अपने दोनों को बता रहा हूं। यदि आपसे ये क्वेश्चन गलत हो रहा है और आपको नहीं आ रहा, सीधा गाल पे चाटा लगवा लो, खुद ही लगा लो भाई मेरी तरफ से। नहीं आ रहा है तो कुछ समझ में, क्योंकि मैं 2 क्लास करवा दिया है, मेरी गलती नहीं है। यहां पर क्लास देख लेना, टॉपिक वाइज करवा रखा है, नहीं देखिए तो देख लेना। तो मेहमद आभूषण है कहां का? बताओ जल्दी। सिर का आभूषण है मेहमद। आ गया होगा समझ में। पश्चिमी राजस्थान की प्रधानतः शैली कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की प्रधानतः शैली कौन सी है? तो मारवाड़ी है। कौन सी वाड़ी है? प्रधान शैली मारवाड़ी है पश्चिमी राजस्थान की। अगला प्रश्न, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहां है? कौन सी माता पूछ रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। शीला माता नहीं पूछ रहा हूं तो आमेर मत लगाना। शीतला माता पूछ रहा हूं जिसका मेला आने वाला है। शीतला माता का मेला आने वाला है कहां पर? चाकसू में। चाकसू का अन्य नाम है दोस्तों चंपावती। एक बार क्वेश्चन आया था किसी परीक्षा में कि चाकसू का अन्य नाम क्या है? तो चंपावती। कभी आप जयपुर से आप कोटा की तरफ जाओगे, टोंक की तरफ जाओगे, तो रास्ते में आपको एक बड़ा सा गांव आएगा, मतलब नगर पालिका है, वहां पर आपको लिखा मिलेगा कि चंपावती नगरी में आपका स्वागत है। कभी आपने गौर किया होगा तो आपको लगा होगा, देखा होगा। अगर कोई चाकसू का होगा तो उसको पता होगा। कौन कौन चाकसू से कमेंट करके देखो, फिर किस किस ने देखा है आज तक ये बॉर्डर में। तो चाकसू में है शीतला माता का मंदिर, और ये चैत्र के माह में यहाँ पर बड़ा गजब का मेला लगता है। यदि आपसे पूछ ले कि सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? तो दौसा में। चारभुजा मंदिर पूछ ले तो राजसमंद में। किराड़ू का मंदिर आपसे पूछ ले तो बाड़मेर में है। फूल देवरा का मंदिर पूछे तो अटरू जो अपना 12 है वहां पर है। सूर्य मंदिर पूछे तो आमेर में। सचिया माता पूछे तो ओशिया जोधपुर में है। चलो अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, वो क्या था? आहाड़। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एकमात्र प्रसिद्ध केंद्र था, महत्वपूर्ण केंद्र था आहाड़। ये दोस्तों आहाड़ जो है आयड़ या बेड़च नदी के किनारे हैं, इसको दोस्तों बनास सभ्यता भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बेली किशन रुक्मणी के द्वारा लिखी गई है। बेली किशन रुक्मणी के द्वारा लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा
लिखी गई है। अगला प्रश्न, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि रेवाड़ी हरियाणा में दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे दोस्तों किशन लाल जोशी। और कुछ नाम और भी याद रख लेना, जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीनाथ यादव, रख लोगे याद। संस्थापक किशन लाल जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीनाथ यादव। और हरियाणा रेवाड़ी में स्थापना होती है भरतपुर प्रजामंडल की। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए, निम्नलिखित में से किसे राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है? तो राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है नागणेची माता को। किसको? नागणेची माता को दोस्तों राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो ऐसी कौन सी कबड्डी प्लेयर है? तो वह है सीमा सोनी। कौन है? सीमा सोनी। अगला प्रश्न, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार भी आने वाला है मित्रों। गणगौर का त्योहार भी चैत्र में मनाते हैं और दूसरा शीतला माता का मेला भी चैत्र में आता है। बताओ कब है गणगौर का मेला? तो आपको याद रखना है कि चैत्र शुक्ल तृतीया को दोस्तों गणगौर का मेला आता है। विक्रम संवत कब? चैत्र शुक्ल को दोस्तों अपना तृतीया को दोस्तों गणगौर का मेला मनाया जाता है जबरदस्त तरीके से। अब थोड़ा सा और याद रख लो, यदि आपसे पूछ ले दोस्तों शिव पार्वती की गणगौर कब आती है? क्वेश्चन अलग अलग से आता है गणगौर का, ध्यान से सुनना। गणगौर वाले क्वेश्चन आप रजिस्टर में लिखो, जो बोल रहा हूं लिखो फटाफट, पेन कॉपी पकड़ो। लिख लिया? पेन कॉपी पकड़ लिया? सुनना ध्यान से, क्वेश्चन आएगा। शिव पार्वती की गणगौर पूजा कब होती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को होती है इसी दिन। यदि आपसे पूछ ले कि बिना ईश्वर की गणगौर कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, याद रखो चैत्र कृष्ण चतुर्थी को। आपसे पूछे गुलाबी गणगौर सर कब मनाते हैं? तो गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को। यदि आपसे पूछे कि हरि गणगौर कब आती है? तो हरि गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो हरि गणगौर और शिव पार्वती की गणगौर चैत्र शुक्ल को, बिना ईश्वर की गणगौर चतुर्थी को और गुलाबी गणगौर पंचमी को, याद रख लेना। अगला प्रश्न, माही धवल किस फसल की किस्म है? माही धवल, तो माही धवल मक्का की है। अगला प्रश्न, राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी एवं प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपको याद रखना है अविकानगर टोंक में। इसी प्रकार आपसे पूछ ले कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में। आपसे पूछ ले ऊंट संरक्षण केंद्र कहाँ है? जयपुर। ऊंट केंद्रीय ऊन विकास केंद्र विकास बोर्ड कहाँ है? जोधपुर में। ऊंट संरक्षण केंद्र कहाँ है? जयपुर में। भैंस प्रजनन केंद्र आपके वल्लभ नगर जो तहसील है उदयपुर में है। अगला प्रश्न, राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी, आपको पता है सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, उसका नाम है शेर। तो ये रहा शेर। तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी का नाम है 1442 जिसकी ऊंचाई है, उसका नाम है देलवाड़ा। क्या नाम है? देलवाड़ा। उसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि 34 सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर, इसका नाम है अचलगढ़। इस अचलगढ़ क्या सॉरी जरगा। यदि आपसे पूछ ले कि जिसकी ऊंचाई है 1380 मीटर, उसका क्या नाम है? वह अचलगढ़ है 5वें नंबर की। तो ऐसे याद रख लोगे। फिर कुंभलगढ़ है जिसकी 1224 मीटर ऊंचाई है। फिर रघुनाथगढ़ है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले आपसे तो रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, रख लोगे याद? रख लेना। अगला प्रश्न, राजस्थान का डाबला सिंगाना क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का डाबला सिंगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, अमृत जलम जल संरक्षण अभियान चलाया गया। अमृत जलम जल संरक्षण अभियान चलाया गया, बताओ। जवाब जाएगा हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा चलाया गया, रख लेना याद। अगला प्रश्न, बिशलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? तो बिशलपुर बांध दोस्तों बनास नदी पर है, याद रख लेना, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिएगा मित्रों, अगला प्रश्न,
ऊंट की नाचना नस्ल प्रसिद्ध है। ऊंट की नाचना नस्ल जो है जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ऊंट की नाचना नस्ल जैसलमेर की प्रसिद्ध है। यदि आपसे पूछे कि ऊंट की गोमट नस्ल कहाँ की है तो जोधपुर फलोदी की है। आपसे पूछे बीकानेरी नस्ल कहाँ की है तो बीकानेर, नागौर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़ एक ही है। और आपसे पूछे कि केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो याद रखना जोड़बीड़ बीकानेर में। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऊंट संरक्षण केंद्र जयपुर में, तो ध्यान से सुनना। ऊंट संरक्षण केंद्र पूछे तो जयपुर और केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान पूछे तो जोड़बीड़ बीकानेर, याद रखना दोनों चीजें। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है तो जवाब हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न, उस वर्षा का नाम जो राजस्थान में शीतकाल में होती है तो उसका नाम हो जाएगा मावठ। राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं तो बांस वन कहाँ पाए जाते हैं तो आपको याद रखना है दक्षिणी क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपके लिए, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है, जवाब होगा जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक गलत कथन है, क्या गलत कथन कौन सा है बताइए। तो आपको बताया केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र चूरू में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है, सॉरी क्या पूछा है यहाँ पर, ये तो गलत है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र यहाँ थोड़ी ना है, कहाँ है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविकानगर टोंक में है तो गलत है, चूरू में नहीं है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान थोड़ी देर पहले किया था जोड़बीड़ बीकानेर में, सत्य बात है ये तो। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र 12 में है क्या, केंद्रीय अश्ववाड़ा भी बीकानेर में है। यदि आपसे पूछे केंद्रीय गोधन प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़, गलत बात, कहां पर है कमेंट कर देना आप, या पूछना चाहता हूं आपसे। इंदिरा गांधी मुख्य नहर विस्तृत है कहां तक, इंदिरा गांधी नहर कहां तक है, गडरा रोड तक, गडरा रोड बाड़मेर तक है, आपको याद रखना है इंदिरा गांधी मुख्य नहर विस्तृत रूप से। दोस्तों अब आप लोगों को मैं कुछ जानकारियां बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अपनी क्लास हो गई अवर। चलो दोस्तों मेरे नंबर लिखो पहले तो सब, और इस पर व्हाट्सएप मैसेज करो 80 58 59 87 08। इस नंबरों पे सभी व्हाट्सएप मैसेज करो मुझे फटाफट, अपना नाम और अपने गांव का नाम और जिले का नाम लिख के। मैं अपने जो आपके नंबर है वो मैं सेव कर लूंगा, ठीक है ना। आप मेरे नंबर सेव कर लो, सब विद्यार्थी काम करो फटाफट, ये नंबर सेव करो। दूसरी बात, जिनको भी 4th क्लास की टेस्ट सीरीज लेनी है अभी आपको मात्र 249 रुपये मिल रही है, फटाफट से ले लीजिए। आपको यदि वीडियो की टेस्ट सीरीज लेनी है तो आपको 199 रुपये मिल रही है, जल्दी से एक ले लो फटाफट। हिंदी या जीके की, या तो हिंदी या जीके की टेस्ट सीरीज लेनी है अलग से तो ये 99 रुपये मिलेगी, अलग से लेनी है तो। परंतु 4th क्लास की टेस्ट सीरीज लोगे तो उसमें सारा का सारा आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश सारा सिलेबस पूरा, टॉपिक वाइज सब कुछ। आप वीडियो की टेस्ट सीरीज लेते हो तो उसमें भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, फुल लेंथ भी और आपके टॉपिक वाइज भी सब कुछ। तो जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप सभी विद्यार्थी वहां से ले सकते हो। और मैंने जो मोबाइल नंबर बताए थे इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपको टेस्ट सीरीज लेने में कोई भी दिक्कत का सामना होता है तो। और आप सभी को मैंने बताया कि व्हाट्सएप मैसेज कर दो आप सारे के सारे इस नंबरों पे अपना नाम पता लिख करके। धन्यवाद मित्रों।